हट गया। चलो चलो, ये क्वेश्चन समझ गया है तू लोग। इस क्वेश्चन में भी क्या कहता है, इस क्वेश्चन में भी क्या कहता है, बोलिए जल्दी। शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, 4x का स्क्वायर माइनस में 9, इसको कह रहा है शून्य ज्ञात करने। 4 9 है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है दो टर्म में दिया है, 3 टर्म में तो नहीं ना दिले है। 3 टर्म में रहेगा ना तो उसको जो है गुणनखंड करना पड़ता है। ये 2 गो टर्म में है तो ये अपने आप में एक गुणनखंड देले है। तो इसमें क्या करना है कि केवल बराबर में 0 यानी शून्यक दे करके निकाल लेना है, यानी बराबर में 0 दे के शून्यक निकाल लेना है। ये अपने आप में क्या है, गुणनखंड है। आप देखिए कि अगर 2 टर्म में संख्या है, मतलब देले है बहुपद, तो उसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, केवल शून्य ज्ञात करने के लिए है तो 0 लगा देंगे। देखिए यहाँ 4x स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0। तो देखो, तो ये 4x का स्क्वायर, इधर देखो ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 9 बटा में देखो तो ये गुना में आ जाएगा भाग में, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर देखो इधर रूट दे देगा, दोनों को रूट दे देगा, तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस दोनों लेके आएगा रूट। तो यहाँ से जो है प्लस माइनस में आपका जो है ये हो जाएगा प्लस माइनस में 3 बटा में 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये प्लस माइनस में दोनों संख्या आ गया, समझ में आया कि नहीं। ये कितना है, 3 बटा 2, यहाँ से लिख दो 3 बटा 2 कमा माइनस 3 बटा 2, ये आपका आंसर है, यहाँ से लिख दो। इसमें जो है गुणनखंड करने की जरूरत था ही नहीं, शून्य कितना कितना आ गया है शून्य, क्रमशः 3 बटा 2 कमा माइनस 3 बटा 2। याद रखला तुम लोग, जैसे इसमें जो है ना, अगर तुमको 3 टर्म में देले है तो उसको गुणनखंड करना होगा, अगर 2 गो टर्म में देले है तो गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। इतना बात को याद रखना, ठीक। क्वेश्चन समझ गया तो लोग। इसमें क्वेश्चन में जो है शून्यक निकाल देना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए, इसको गुणनखंड करना होगा। चलो, शुरू अंत में गुना करो, कितना हो जाएगा 10x का स्क्वायर। अब देखो तो इसको जो है हम दो टर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं 2x और प्लस में 5x, जोड़ेंगे तो 7x भी हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10x भी हो जाएगा। 10x का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शुरू अंत में गुना करना है, लिखना नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए, दोनों में से क्या कॉमन कर लें, x कॉमन करेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, इसमें से 5 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x प्लस में 2, समझे कि नहीं। ये x प्लस कितना हो जाएगा 5, ये x प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कि गुणनखंड हो गया। अब क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो अब शून्यक लिखना है ना। चलो, तो ये x प्लस 5 और ये x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर में 0, यानी आप शून्यक निकाल रहे हैं। देखो तो x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक। फिर ये x प्लस 2 बराबर में 0, ये x बराबर कितना आ गया -5, -5, और ये x बराबर कितना आ गया -2। एओ के मान लो अल्फा, एओ के मान लो बीटा, ठीक है। अब हमको कहा शून्यकों का योग, यहाँ से लिख दो शून्यकों का योग निकाल दो। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा के मान है, बीटा के मान है, ठीक है। तो ये अल्फा के मान है, बीटा के मान, तो दोनों के जोड़ दो तो माइनस में 5 और माइनस में 2, तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा के मान
माइनस में 7 आ गया। कितना आ गया? माइनस में 7। यहाँ तक के समझ गए? बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है क्या? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्य ज्ञात करने के बाद जो है दोनों को स्थापित करने के लिए कहा। इस शून्यकों का योग निकाल दिए और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों के मान में गुना कर दो, तो -5 गुने -2, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 10। तो ये दोनों का जो है संबंध निकल गया, स्थापित हो गया। समझे कि नहीं? यहाँ से लिख दीजिए। अतः शून्यकों का योग कितना है? -7 तथा गुणनफल 10 है। समझे कि नहीं? ये दोनों का जो है रिलेशन था। लिखिए इसको।